भारत का फिर आबी वार, दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया, सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब, कसूर, बहावलनगर, बुरेवाला में सैलाबी तबाही, फसलें बर्बाद, 1 लाख से जायद अफराद बेघर। जमीनी राबते मुनक़ता, जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस सूरत हाल खराब, पाक फौज मदद के लिए तलब। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पाकपतन और आरिफवाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। हजारों एकड़ ज़रई अराजी शदीद मुतासिर, सैलाब मुतासरीन जिला इंतजामिया के खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर। मुतादिद खुले आसमान तले बेयारो मददगार, बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी का बहाव तेज, 1 लाख से जायद मुतासरीन अकल मकानी पर मजबूर, सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बहावलनगर में भी दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी, हजारों घर मवेशी बह गए। सैलाबी रैले ने अहमदपुर शर्किया की बस्ती गुलाम खाकी के 1500 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। दरिया सतलुज का हिफाजती जमींदारा बंद टूट गया। हिफाजती बंद टूटने से बस्ती नून, मौजा कोटला, शाह रसूल की मुतादिद बस्तियां मुतासिर। पानी तेजी के साथ करीबी आबादियों में दाखिल, कपास, मकई, गन्ना समेत सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें ज़ेरे-आब। करीबी बस्तियों को खाली कराने के ऐलानात जारी, बुरेवाला के इलाकों साहू का दरिया चनाब बिफर गया। हेड पंचनद पर मुतादिद बंद टूट गए, 55,000 अफराद खतरे में। अजमतपुर बंद टूटने से 5 से 6,000 एकड़ अराजी ज़ेरे-आब आ गई। पानी मौजा, अजमतपुर, मखनबेला, चक्कहील, कच्चीला, लती और माड़िया में तबाही के बाद सीतपुर की तरफ रवा दवा। सैलाब का पानी शहर के करीबी इलाकों में भी दाखिल, शहरियों के इंखिला जारी। दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह फ्लड बंद में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। हेड तरीमू से मजीद 3.5 लाख क्यूसेक रैले की मुल्तान आमद। नया सैलाबी रैला 18 से 24 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर हाई अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर की सैलाबी इलाकों के मकीनों का घरों की तरफ न जाने की हिदायत। दरियाए रावी बिफरने से तबाहकारियां जारी, खानेवाल में माई सफूरा वाला बंद टूटने से मजीद दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। सैलाब ने गखबार, कतालपुर, दरखाना, कोट सलाम समेत मुतादिद पुलों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन को खाने और जानवरों के चारे की किल्लत का सामना, कोई हुकूमती और जिला इंतजामिया का नुमाइंदा न पहुंच सका। जलालपुर पीरवाला में कश्ती हादसे में 3 माह के बच्चे की लाश निकाली गई, तादाद 5 हो गई। कश्ती में 30 सैलाब मुतासरीन सवार थे, एक खातून और 3 बच्चों की लाशें रात को निकाल ली गई थी, दीगर को बचा लिया गया। जराये के मुताबिक डूबने वाली खातून और बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थी। रेस्क्यू 1122 के पास जिला भर में बच्चों की सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स हैं। रेस्क्यू अफसर का कहना है कि गुंजाइश से ज्यादा लोग सवार होने से कश्ती उल्टी। दूसरे अफसर का कहना था कि रेस्क्यू के प्रोटोकॉल में किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। कश्ती में सवार खवातीन समेत बच्चों ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी। पानी के बहाव के ज्यादा होने की वजह से हादसा पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू कश्ती उलटने के हादसे में इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। जहाँ बहाक 5 अफराद के अहले खाना के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म की सलाह मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयाँ मजीद तेज और मौसर करने की हिदायत। कहा, रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित और ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाए। नकल मकानी करने वाले अफराद की बर वक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। बचाव के लिए सूबों के साथ मिलकर मौसर हिकमत अमली और खतरे से 2-4 इलाकों में जामे मनसूबाबंदी तश्कील दे रहे हैं। साकू डाहमादे हैं, साकू टेंट नहीं मिला। असं कि बनिए गरीब बंदे हैं, अस किदू की शै लै आविए। साडे बच्चे रात दे भुखे देंदे भुखे कोठे ढह गए। असा हुण केॾे वञूं? असां रोड की बट नाल बैठो, मेहरबानी करो तो दियो, ना मेहरबानी करो तो न दियो। सानू खाने पीने चली कुछ नहीं मिला, साढ़े मकान गिर गए, सानू तंबू नहीं मिला, रोड पे बैठे हैं जी, बड़े परेशान हैं, तंग हैं जी। आप मेहरबानी फरमाएं, साढ़े के लिए कुछ चीज़ दें। सैलाब मुतासरीन बदतरीन मुश्किलात के शिकार, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। यूनियन काउंसिल चक फराजी में सुथरा पंजाब के असिस्टेंट सुपरवाइजर शहजाद सलीम पर संगीन इल्जामात। शहरियों का दावा किया कि टेंट खुफिया जगहों पर छुपाकर ताल्लुकदारों या पैसों के एवज फराहम किए जा रहे हैं। मुतासरीन के आला हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील। गुजरात में दोबारा बारिश, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। घरों में मफलूज शहरी बारिश थमने की दुआएं करने लगे। सूबे भर के 5 शहरों से वासा की टीमों के बावजूद अंदरून शहर पानी की निकासी में नुमाया कमी न हो सकी। शहर के 70% इलाकों में ताहाल 3 से 4 फुट पानी मौजूद। अर्बन फ्लडिंग से मुतासर इलाका सोकला के मकीनों का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मअतल। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 4 रोज से हम पानी में डूबे हुए हैं, कोई भी मदद को नहीं आया।
DGPDMA के मुताबिक चंद घंटों में गुजरात मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। सोकला में शहरियों का एहतजाज, सड़क बंद कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, इंतजामिया मुश्किलात से निकालने के लिए कुछ नहीं कर रही। मुतासरीन का शिकवा। DGPDMA इरफान अली काठिया ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, गुजरात में नागहानी सूरत हाल का सामना है। तमाम इदारों की मशीनरी काम कर रही है। अहम सड़कें क्लियर जबकि चंद रहती हैं। अगले 22 घंटे में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी आने पर इज़हार इत्मीनान। मुतालिका सूबाई सेक्रेटरीज, अफसरान और अमले की काविशों को सराहा। कहा, अल्लाह का शुक्र है कि गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी पर आ रही है और फवारा चौक क्लियर हो चुका है। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी की अलामत है। सूरत हाल तेजी से बेहतरी की तरफ गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। दरिया सिंध में पानी की सतह में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। आइंदा 24 घंटे में पानी का बहाव 7,14,000 क्यूसेक तक जाने का इम्कान। सैलाबी पानी से करीबी इलाके ज़रियाब, लोग नकल मकानी करने लगे। बस्ती पहुड़ा, बेट मुगल, मडादिल, बस्ती अच्छा, बस्ती गोपंग। सैलाबी पानी से ज्यादा मुतासिर फसलें भी पानी की नजर हो गई। मजीद 17 बस्तियों को अलर्ट जारी। दरियाई पट्टी के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के इकदाम जारी। सैलाबी रैले से निमटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। 8 लाख क्यूसेक पानी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सैलाबी सूरत हाल के लिए फ्लड मॉनिटरिंग सेल बनाए गए हैं। सखर और लाड़काना में इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को सैलाबी पानी से निकालने के लिए कश्तियों का इंतजाम है। ये मुश्किल घड़ी है, मिलकर इस सूरत हाल से निपटेंगे। सिंध के तमाम वज़रा फील्ड में हैं, लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पजनत पर तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रैला है। 9 सितंबर को गुडू बैराज पर पानी अरूज पर होगा। पानी का रैला शदीद दबाव इख्तियार करेगा। लाइव स्टॉक के लिए वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीर नाम यमन की आवाम को हुकूमत के साथ ताउन करने और अफवाहों पर कान न धरने की हिदायत। कहा कि कुदरती आफत का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम जिला इंतजामिया फील्ड में मौजूद हैं। मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। सैलाब की कवरेज में ABN न्यूज सबसे आगे। हर लम्हे की खबर, हर मुतासिर की आवाज, ज़मीनी हकाइक नाजरीन तक लम्हा बलम्हा पहुंचाने का सिलसिला जारी। मुल्क की नुमाइंदगी, बर वक्त रिपोर्टिंग। सैलाब की संगीन सूरत हाल पर ABN की शानदार सहाफत पर अवाम का इजहार एतमाद। मॉनसून के 10वें स्पेल का आगाज। कराची में गुलशन हदीस, स्टील टाउन, पोर्ट कासिम, गडाप और इब्राहिम हैदरी समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, जहला, मटक समेत लाहौर में बारिश। साहिवाल और कबीरवाला में नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। ओकाड़ा और कोट मोमिन में बारिश से बिजली का निजाम मुतासिर। पीर महल में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। पंजाब के बेशतर अजला में भी शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़रियाब। 7 सितंबर 1965 को भारत के अज़ाइम नाकाम बनाने वाले शाहीनों को सलाम। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने कब्र पर फूल रखे और सलामी दी। मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम फ़ज़ाइया मनाया गया। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम शहदा की मरकजी तकरीब में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि हम अपने हीरोज की अजीम कुर्बानियों पर उनके शुक्रगुजार हैं। ये वो सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तरमीमी बिलों की मंजूरी दे दी। एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल की मंजूरी से ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। चीनी ग्रांट से चलने वाली मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तरमीमी बिल की मंजूरी से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के ढांचे और गवर्नेंस को मजीद मौसर बनाया जाएगा। पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह। बलोचिस्तान के वसाइल को अवामी फलाह और खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का आबाई इलाके बेक्टर का दौरा। अवामी वफूद और मोअज़्ज़ज़ीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेक्टर के अवाम ने हमेशा अमन, रवादारी और भाईचारे को फरोग दिया। इलाके में सेहत और तालीम की सहूलियात मजीद बेहतर बनाई जाएंगी। और ये भी कहा कि सरक डैम की तकमील से इलाके में ज़राई खुशहाली और पानी के मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान को नौजवानों को तालीम और रोजगार के मौके फराहम करने के अज़्म का इजहार।
पीटीआई ने वजीर आला गिलगित समेत 11 मुनहरिफ अरकान की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीटीआई ने हाजी गुलबर खान समेत मजीद 11 मुनहरिफ अरकान असम्बली को पीटीआई से फारिग करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन अरकान पर पार्टी से संगीन गद्दारी करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी मंशा के खिलाफ वोटिंग करने का इल्जाम है। एक सियासी जमात ने सियासत की आड़ में नौजवानों के जहनों में मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत के बीज बोए। सैलाब के दौरान ये सियासी जमात कहीं भी आवाम की खिदमत करते नजर नहीं आई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में सियासी जमातें अवामी खिदमत करती नजर आ रही हैं। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं, मुल्क दुश्मनों के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खौफ की अलामत बन गए। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब और सदर नून लीग सैफुल मलूक की मुलाकात।